बहुत सारी बातें हैं। मीराबाई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मीराबाई के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आप सब लोग जानते हो, एक बार समझे कि अपने मारवाड़ का एक शासक हुआ था। मारवाड़ का एक शासक हुआ था जिसका नाम था राव जोधा। कौन हुआ दोस्तों? राव जोधा। राव जोधा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राव दूदा। क्या नाम था? राव दूदा। राव दूदा ने स्थापना की थी नागौर के राठौड़ वंश की। नागौर के राठौड़ वंश की। नागौर के राठौड़ वंश की। आगे अपन बात करें, मारवाड़ का शासक है राव जोधा, पुत्र राव दूदा। स्थापना की नागौर के राठौड़ वंश की। राव दूदा के दो पुत्र हुए। एस मतलब सन, सन मतलब बेटा। दो पुत्र हुए, एक का नाम था बीरमदेव, और बीरमदेव पर भी दो पुत्र हुए। एक का नाम था जयमल राठौड़, जयमल राठौड़, और एक का नाम था आस सिंह। और आस सिंह के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कल्लाजी, चार हाथों वाले देवता। चार हाथों वाले देवता। मैं कह सकता हूं इस फैमिली पर भगवान की पूरी कृपा रही है। दोस्तों सोचो, ऐसे दिव्य पुरुषों ने जन्म लिया है इस परिवार में। और यहीं पर राव दूदा का दूसरा पुत्र था जिसका नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। और रतन सिंह ही वो शख्स हैं जिनके एक पुत्री हुई जिसका नाम था, एक डॉटर, पुत्री मतलब डॉटर, डी लिख दिया है, डॉटर यानी कि मीराबाई। कौन हुई? मीराबाई। भक्त शिरोमणि मीराबाई। तो अपन अब ऐसे बात करते हैं, आपके समझ में आया होगा कि मीराबाई किस वंश से थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, मारवाड़ के राव जोधा का पुत्र हुआ राव दूदा। राव दूदा ने स्थापना की नागौर के राठौड़ वंश की। राव दूदा के दो पुत्र हुए, बीरमदेव और रतन सिंह। बीरमदेव के भी दो पुत्र हुए, जयमल राठौड़ और आस सिंह। आस सिंह का एक छोरा हुआ कल्लाजी, चार हाथों वाला देवता। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, कल्लाजी और जयमल राठौड़ की जो मृत्यु है, कल्लाजी और जयमल राठौड़ की जो मृत्यु है दोस्तों, वो कब हुई है? 1567 के चित्तौड़ युद्ध में। 1567 के चित्तौड़ युद्ध में। 1567 के चित्तौड़ युद्ध में दोस्तों किसके विरुद्ध हुई है ये 1567 के चित्तौड़ युद्ध में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ और कौन दोस्तों? कल्लाजी, जिनके बारे में अपन कहते हैं चार हाथों वाले देवता। इधर रतन सिंह की बात करें, आपको पता ही है कि रतन सिंह की पुत्री है मीरा। और मीरा का जो विवाह है, मीरा का विवाह भोजराज के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? भोजराज के साथ हुआ, कुंवर भोजराज के साथ हुआ। और भोजराज कौन है दोस्तों? याद रखना, भोजराज कौन है? भोजराज राणा सांगा का पुत्र है। कौन दोस्तों? भोजराज। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन बात करेंगे मीरा की। ठीक है। दिव्यांशु राम राम भाई, सौरभ चौधरी राम राम। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आपके समझ में आ गया होगा मीरा कौन थी। अब मीरा को पढ़ेंगे अपन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मेरा भी ले लें स्क्रीनशॉट में एक फोटो।
ले लिया होगा दोस्तों। राजस्थान पुलिस की क्लास है कृष्णा स्वामी जी, बिल्कुल। अब देखें दोस्तों मीरा को, है ना, मीराबाई। मीराबाई को देखें ढंग से। मीराबाई का जन्म कुड़की पाली में हुआ है। मीराबाई का जन्म कुड़की पाली में हुआ है। इसके अलावा इनके पिता थे रतन सिंह। पिता कौन थे दोस्तों? रतन सिंह थे, कुड़की के जमींदार। कुड़की के जमींदार। इसके अलावा सुमित्रा डूडी जी, ये पाली में आता है, बिल्कुल पाली में आता है। रीट की क्लास जल्दी चालू करेंगे। जाकिर खान जी, बिल्कुल सर, ये पटवारी राजस्थान जी के प्रॉपर चल रही है इनके लिए। इधर देखो, अरे सौरभ चौधरी 15 बार राम राम ले ली भाई तेरी। भाई राम राम दादा। पिता रतन सिंह कुड़की के जमींदार थे। इसके अलावा मीरा के उपनामों की मैं बात करूं, भक्त शिरोमणि, भक्त शिरोमणि। दूसरा, राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा। भक्त शिरोमणि और राजस्थान की राधा। कृष्णा स्वामी, स्वागत है आपका सर, आपका एम स्टडी पर। इधर देखें, देखो रियासत नागौर थी, जिला पाली था उस समय, ठीक है, उस समय की बात है। उपनाम भक्त शिरोमणि, राजस्थान की राधा। इसके अलावा भी मैं और बात कर लूं मीराबाई के बारे में। दोस्तों देखो, मीराबाई का पालन पोषण, बिल्कुल मीराबाई का पालन पोषण मेड़ता में हुआ है। मीराबाई का पालन पोषण, मीराबाई का पालन पोषण मेड़ता नागौर में हुआ है। और ये पालन पोषण किसके घर हुआ है? दादाजी के, दादाजी के पास हुआ है, रावदूदा के। दादाजी के पास हुआ है किसके? रावदूदा के। तो ये भाई, इधर मेरी बात सुन लो, ये कौन कौन है ये ध्यान रखना। कुड़की गांव पाली में हुआ है जन्म इनका, मीराबाई का, कुड़की गांव पाली में, नोट नागौर में। यहाँ लिखा दिया, उस पर कोई डाउट ही नहीं होता, ठीक है। कुड़की गांव पाली में जन्म हुआ है। जन्म कुड़की गांव पाली में, पिता रतन सिंह कुड़की के जमींदार हैं, भक्त शिरोमणि और राजस्थान की राधा कहते हैं। अपन बात करें पालन पोषण मेड़ता नागौर में, घर किसके? दादाजी के, राव दूदा के। इसके अलावा भी मैं बात कर लूं दोस्तों, देखो अपन ने कहा कि मीरा का क्या करवा दिया? विवाह करवा दिया। और किसके साथ? भोजराज के साथ। किसके साथ? भोजराज के साथ। भोजराज कौन है? राणा सांगा का पुत्र। मेवाड़ के राणा सांगा का पुत्र कौन? भोजराज। और आपको पता ही है 11 फरवरी 2018 रीट में क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिलोक चंद जी ये कह दिया तो कह दिया, ये कुड़की पाली में है, ये ध्यान रखना। आप कुड़की नागौर रियासत में है। किताबों में नागौर इसलिए लिख रखा है कि नागौर रियासत में पड़ता था उस समय, कुड़की जो है। लेकिन कुड़की जो है, अगर जिले की बात करूं तो कुड़की दोस्तों पाली में है, ठीक है। भोजराज की मृत्यु खातौली में हुई, या खातौली युद्ध में हुई। और खातौली युद्ध आपको पता है दोस्तों किससे हुआ? इब्राहिम लोदी से हुआ।
कोई नहीं सुमित्रा जी, ये पाली में रहेगा, ठीक है। इधर देखिए, लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो मीराबाई का विवाह भोजराज से हुआ है, राणा सांगा का पुत्र है। मृत्यु खातौली युद्ध में हो गई है, और ये पूछा गया है काय में, रीट 2018 में पूछा गया है, 11 फरवरी को। बिल्कुल दोस्तों। तो जन्म कुड़की पाली में, देखो दोस्तों मैं आपको ये लिखा नहीं रहा था, अगर आपको ज्यादा लिखने का शौक है तो देख लीजिए। इनका जन्म 1498 में हुआ है। बता दूं किस दिन हुआ है, बैसाख शुक्ल तृतीया के दिन हुआ है। लो लिख लो, बैसाख शुक्ल तृतीया के दिन हुआ है। मैं ज्यादा की वैसी चीजें लिखाता नहीं हूँ। बैसाख शुक्ल तृतीया को हुआ है। इनका विवाह 1516 में हुआ है। तो देखो इन चीजों का कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सरिता जाट जी गुड मॉर्निंग, है ना। तो इन चीजों को लिखो चाहे मत लिखो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट होती तो मैं सारी चीजें लिखा देता, ठीक है। बैसाख शुक्ल 1498 में, बैसाख शुक्ल तृतीया को, विवाह 1516 में। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मायने नहीं रखता। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। राज मीणा जी गुड मॉर्निंग, कृष्णा स्वामी जी गुड मॉर्निंग। लाइक कर देना दोस्तों स्टार्टिंग में, है ना। जो भी जुड़े वो लाइक कर दिया करो, कहने की जरूरत नहीं पड़े। तो विवाह 1516 में भोजराज से हो गया, राणा सांगा का पुत्र है। बड़ा सिस्टम था। लोग कहते थे कि मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती हैं, और पूजा कबड़ जी, हेलो, इधर देखिए आप। तो दोस्तों ऐसे कहते थे कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं, बार बार कहते थे भोजराज से। भोजराज भी तगड़े डायलॉग देते थे। भोजराज कहते थे यार देखो मैं सामान्य पर्सन थोड़ी हूँ, अगर मेरी मैडम कृष्ण जी की भक्ति करती है ना। धन्यवाद एसडी एकेडमी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। लाइक कर देना दोस्तों। तो मीराबाई के लिए कहते थे लोग बाग, यार देख तेरी शादी हुई है यार भोजराज, मीराबाई तो कृष्ण जी की भक्ति में लगी रहती है, तेरी तरफ ध्यान ही नहीं देती। उन्होंने कहा कि लोगों, तुम लोगों की नॉर्मल सोच है, मैं बड़ा सोचता हूँ। तुमको पता नहीं है कि मेरा कंपटीशन किसी सामान्य पुरुष से नहीं है, भगवान श्री कृष्ण से है। इधर देखिए, धन्यवाद धन्यवाद साहब। इधर देखिए आप, इनके बचपन का नाम किसने पूछा है? इनके बचपन का नाम पेमल था। इनके बचपन का नाम क्या है दोस्तों? पिता रतन सिंह, उपनाम भक्त श्रोमणी, और राजस्थान की राधा। पालन पोषण दादाजी के घर हुआ है, राव दूधा के घर। तो विवाह हो गया 1516 में भोजराज से, और मृत्यु हो गई कहां पर, जो भी है खातौली युद्ध में। बचपन का नाम पेमल था। बचपन का नाम क्या था दोस्तों? पेमल था। मैं आगे बात करूं दोस्तों, यानी कि आवाज नहीं आ रही, क्या आवाज नहीं आ रही बताइए दोस्तों। आ गई ना आवाज? अब तो आ गई, आ गई दोस्तों आवाज अब तो। ओके ओके, आ गई दोस्तों, आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी टेंशन मत आया आप। आ गई, आगे आएगी आवाज, तो नहीं आएगी, लाएंगे आवाज को। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर आगे बात कर ले। यानी कि मीराबाई के, बिल्कुल आ तो गई अब तो। मीराबाई के, मीराबाई सगुण भक्ति करती थी, सगुण भक्त थी, ऐसे कह दूं, सगुण भक्त थी।